आज हम पढ़ाएंगे बीएससी पार्ट सेकेंड मैथ्स फर्स्ट पेपर ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप। यदि H समूह G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तथा G की द्विचर सक्रिया H में भी ऐसी द्विचर सक्रियाओं को प्रेरित करे जिसके लिए H स्वयं भी ग्रुप हो, अर्थात यदि अरिक्त समुच्चय H G की सक्रिया के लिए ग्रुप के सभी नियमों का पालन करता है तो H ग्रुप G का उपग्रुप कहलाता है। प्रत्येक ग्रुप में दो प्रकार के उपग्रुप होते हैं। पहला तो होता है विषम उपग्रुप। यदि G का सबसेट G स्वयं हो तथा सेट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट E हो तो ये जो दो प्रकार के सबसेट है वो अगर ग्रुप के सभी नियमों का पालन करता है तो उसे विषम उपग्रुप यानी इम्प्रॉपर सबग्रुप कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी उपग्रुप उचित उपग्रुप कहलाते हैं, प्रॉपर सबग्रुप कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन वास्तविक संख्याओं का योजित ग्रुप ले यानी R प्लस एक समूह है तो सम्मिश्र संख्याओं के योजित ग्रुप C प्लस का उपग्रुप है। इसी प्रकार समुच्चय 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अशून्य सम्मिश्र संख्याओं के गुणा का ग्रुप का गुणा की द्विचर सक्रिया के लिए उपग्रुप है। पूर्णांकों का ग्रुप Z प्लस परिमेय संख्याओं के योजित ग्रुप Q प्लस का उपग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन ने पूर्णांकों का ग्रुप Z प्लस लिया तो Z इज ए सबसेट ऑफ Q। यदि Z पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो ग्रुप की सभी नियमों का पालन करता है तो Z प्लस है योजित ग्रुप Q प्लस का उपग्रुप कहलाता है। थ्योरम, यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है तो H का तत्समक वही है जो G का तत्समक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, माना कि E तथा E डैश क्रमशः G तथा H के तत्समक है। अपन ने G तथा H का दोनों का तत्समक अलग अलग मान लिया। अब अगर G का तत्समक E है तो H में भी वही तत्समक हुआ, ये सिद्ध करना अपने को। तो सिद्ध करेंगे कि E बराबर E डैश। माना कि A H का कोई एक स्विच अवयव है, ठीक है, तो A G का भी अवयव होगा। A बिलोंग टू H इंप्लाइज दैट A बिलोंग टू G। A बिलोंग टू G तथा E G का तत्समक है तो A E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E A। इसी प्रकार A बिलोंग टू H तथा E डैश H का तत्समक है तो A E डैश इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E डैश A। दोनों समीकरणों से A E बराबर A E डैश बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ E डैश बराबर E, अर्थात H तथा G का तत्समक वही है। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरी थ्योरम में H के किसी अवयव A का प्रतिलोम वही है जो G में A का प्रतिलोम है। तो अपन यहां क्या करेंगे कि A अगर बिलोंग करता है H को तो A बिलोंग करेगा G को भी। अब अपन A का H में प्रतिलोम अलग मान ले और G में अलग मान ले। माना कि A का प्रतिलोम क्रमशः H तथा G में B तथा C है। यदि E H का तत्समक है तो E G का भी तत्समक होगा। AB इज इक्वल टू E इज इक्वल टू BA, AC इज इक्वल टू E इज इक्वल टू CA। फ्रॉम बोथ इक्वेशन AB बराबर AC बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ B बराबर C। यदि A का प्रतिलोम H तथा G में समान है। तीसरी थ्योरम है इसमें H के किसी अवयव A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है। माना कि H का शेष अवयव A है परंतु H इज ए सबसेट ऑफ G, इसलिए A बिलोंग टू G। यह भी माना कि A की कोटि H तथा G में क्रमशः M तथा N है। तो परिभाषा के अनुसार यदि H में A की कोटि M है तो A टू दी M बराबर E,
इसी प्रकार यदि A की G में कोटि n है तो A to the n बराबर E, फ्रॉम बोथ इक्वेशन A to the power m बराबर A to the power n, by multiply A to the power minus n both side, A to the 0 is equal to E. इसलिए A to the power m minus n is equal to E. Therefore, this implies that m minus n is equal to 0, अर्थात m बराबर n, अर्थात A कोई स्वेच्छ अवयव है तो H में भी वही कोटि है जो ग्रुप G में समान रहती है। दूसरा है ग्रुप सम्मिश्र। किसी ग्रुप G का कोई भी अरिक्त उप समुच्चय, चाहे वह उपग्रुप हो या न हो, ग्रुप G का सम्मिश्र कहलाता है। यदि H तथा K किसी ग्रुप G के सम्मिश्र हो तो सम्मिश्र के गुणनफल HK तथा सम्मिश्र के प्रतिलोम को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। HK is the set of element small h small k such that H belong to H, K belong to K तथा H inverse is equal to small h inverse such that H belong to H. For example, यदि H is equal to -1, 1 तथा K बराबर आयोटा, एक गुणात्मक समूह G इंटू इज इक्वल टू -1, 1 आयोटा माइनस आयोटा के दो सम्मिश्र है, तो HK इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा। H इनवर्स इज इक्वल टू H -1 का इनवर्स 1 अपॉन -1, 1 का इनवर्स 1 अपॉन 1 -1 1, K इनवर्स 1 अपॉन आयोटा, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसलिए K इनवर्स बराबर माइनस आयोटा। नेक्स्ट है थ्योरम। दिस थ्योरम इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम। किसी ग्रुप G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H उपसमूह होगा यदि और केवल यदि A belong to H, B belong to H implies that AB inverse belong to H। प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता में क्या करेंगे अपन, तो पहले मान के चले, माना कि H ग्रुप G का उपग्रुप है तो सिद्ध करेंगे कि दी हुई आइडेंटिटी सत्यापित होती है। चूंकि A belong to H, B belong to H and H is a subgroup, इसलिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। B belong to H implies that B inverse belong to H। अब A belong to H, B inverse belong to H, ये इंप्लाई करेगा AB inverse belong to H, क्योंकि उपग्रुप H में संवर्त गुणधर्म सेटिस्फाई होता है, इसलिए दी हुई आइडेंटिटी सत्यापित होती है। प्रतिबंध की पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता में अपन मानेंगे कि माना कि HG का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तथा दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, तो सिद्ध करेंगे कि H ग्रुप है, उपग्रुप है G का। तो H उपग्रुप G का सिद्ध करने के लिए अपन सिद्ध करेंगे कि H है जो G के सभी नियमों का पालन करता है। चूंकि H एक अरिक्त समुच्चय है, माना कि H इज नॉट इक्वल टू 5, अर्थात H में कम से कम एक अवयव विद्यमान है, तो A बिलोंग टू H, A बिलोंग टू H लिया, दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट कराने पे A इनवर्स बिलोंग टू H implies that E बिलोंग टू H, अर्थात H में तत्समक अवयव विद्यमान है। अब H में तत्समक अवयव विद्यमान है तो अपन लेंगे कि A बिलोंग टू B बिलोंग टू H, E belong to H, B belong to H implies that EB inverse belong to H। ये इंप्लाई करेगा B inverse belong to H, अर्थात प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। अब सिद्ध करेंगे अपन कि ये संवर्त नियम का पालन करता है, तो A belong to H, B belong to H implies that A belong to H, B inverse belong to H, क्योंकि B के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। A B inverse belong to H implies that AB belong to H, अर्थात H G की द्विचर सक्रिया के लिए संवर्त नियम का पालन करता है। चूंकि H G का उपग्रुप है इसलिए साहचर्य नियम का पालन करेगा, अतः H ग्रुप G का उपग्रुप है, जिससे सिद्ध होता है कि दिया हुआ प्रतिबंध H के उपग्रुप के लिए
पर्याप्त प्रतिबंध भी है।